अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इस वीडियो के अंदर जो शख्स आमिल है और किसी का इलाज करता है तो उसको क्या क्या परेशानी आती है, या जो मरीज़ है जब वो अपना इलाज करवाता है तो उसको किस किस तरह के ख़यालात आते हैं, इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। अक्सर जब कोई आमिल किसी शयातीन जिन्नात का इलाज करता है या किसी घर के ऊपर जब कोई जादू के ज़रिए से जिन्नात को मुसल्लत कर देता है, जब वो उस घर का इलाज करता है या किसी मरीज़ के ऊपर जादू के ज़रिए से कोई जिन्नात मुसल्लत है, जब वो ऐसे शख्स का इलाज करता है तो जो मरीज़ है उसको अजीब अजीब से वसवसे आते हैं। ये शैतान की तरफ से होता है, यानी कि जो जिन्नात उसके ऊपर मुसल्लत है, जो जिन उसके ऊपर मुसल्लत है, जो खबीस जिन उसके ऊपर मुसल्लत है, ये उसी की तरफ से वसवसे होते हैं ताकि वो इस इलाज को छोड़ दे और मुकम्मल तरीके से इलाज ना कर सके। बाज़ मरतबा जब इलाज शुरू करता है तो परेशानी और बढ़ जाती है, यानी कि अगर शरीर में किसी तरह की कोई कैफियत है जादू की वजह से तो वो कैफियत और बढ़ जाती है। मसलन अगर शरीर के किसी हिस्से में दर्द है तो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मरीज़ को ये लगेगा कि मेरा मर्ज़ बढ़ रहा है, बजाय ख़त्म होने के ये मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। इस तरह के वसवसे मरीज़ के जहन में आने लगते हैं और ये वसवसे खबीस जिन्नात की तरफ से होते हैं ताकि वो मरीज़ उसका इलाज छोड़ दे, जो भी आमिल इलाज कर रहा है उस आमिल का इलाज छोड़ दे। अक्सर ऐसे वसवसे मरीज़ के दिमाग में जिन्नात तभी डालते हैं जब वो किसी अच्छे आमिल से मरीज़ राब्ता करता है तो जिन्नात को लगता है कि अब हमारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, तो वो मरीज़ के जहन में अजीब अजीब बातें डालते हैं। और जब किसी घर के ऊपर जिन्नात मुसल्लत होता है, किसी घर के ऊपर जिन्नात मुसल्लत है, तो वहाँ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं। जैसे इलाज शुरू किया है, मसलन किसी आमिल ने कोई धुनी दी है लगाने के लिए या फलीते दिए हैं जलाने के लिए, तो मिसाल के तौर पर जैसे मगरिब के बाद या इशा के बाद फलीता रोशन किया तो रात के किसी हिस्से में 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद चलने फिरने की आवाज़ें आना, या बर्तन का आपस में टकरा कर गिरना, या खून की छींटें आना, इस तरह की तमाम चीज़ें होने लगती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ खबीस जिन्नात की तरफ से होती हैं और ये डराने के लिए होती हैं ताकि इलाज को छोड़ दे, बाकी और कोई वजह नहीं है। और आमिल के लिए ज़रूरी हिदायत यह है कि जब वो किसी शख्स का इलाज करता है, जब किसी मरीज़ के ऊपर कुछ पढ़कर दम करता है और उसको फ़ायदा होने की जगह नुकसान होने लगता है, तो उसकी भी ये निशानी है कि उसके ऊपर जादू के ज़रिए से खबीस जिन्नात को मुसल्लत किया गया है। और इस तरह का मसला अक्सर देखा गया है कि मरीज़ के ऊपर दम करने के बाद उसकी कैफियत सुधरने की बजाय अक्सर बिगड़ जाती है। शरीर में उसके बेचैनी पैदा हो जाती है, सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, आँखों में लालपन उतर आता है, तो ये सब चीज़ें खबीस जिन्नात की निशानी हैं। अगर कोई आमिल जादू और जिन्नात के ताल्लुक से मुकम्मल अलामतें नहीं जानता तो अक्सर वो गुमराह हो जाता है और उसको नाकामी होती है। तो इसीलिए जादू के ज़रिए क्या अलामतें होती हैं और खबीस जिन्नात की क्या अलामतें होती हैं, अगर जादू घर पे मुसल्लत है तो उसकी क्या अलामतें होती हैं, ये चीज़ें आमिल को सीखने की ज़रूरत है। जब ये चीज़ें आमिल को पता होगी तो किसी इलाज में उसको नाकामी नहीं होगी और किसी भी नक्श की उसको रुजत नहीं होगी। तो इसीलिए जादू और जिन्नात के ताल्लुक से आप मुकम्मल कोई अमल करें तो इंशाअल्लाह उसके बाद मरीज़ का इलाज वगैरह करें तो आपको कामयाबी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। ये छोटी छोटी सी बातें थी जो मुझे लगा कि बताना ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में अगर और कुछ ज़रूरी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।